कहीं पर सुबह होती है, कहीं पर शाम होती है, मेरे दिल की ये हर धड़कन तेरे ही नाम होती है, तेरे ही नाम होती है, तेरे ही नाम होती है। मेरे हर कन्नड़िया क्यों संखेल हरे लोडींदी की न कीजे के में हर कन्नड़िया क्यों। अस्सलाम वालेकुम, इरफा स्टोरीज के साथ मैं हूं असलम खोखर और इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद के लोक विरसा में, जहां पे पूरे पाकिस्तान से जो है बड़े बड़े नामवर जो फनकार हैं, लोक गुलकार हैं, मौसीकार हैं, वो तमाम लोग यहां पर जो है वो मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ जो एक शख्सियत मौजूद है उसका तारुफ आपसे करवाता जाऊँ। ये अलन फ़कीर साहब के शागिर्द है और इनका नाम है वाहिद बख्श फ़कीर, सिंगर है, और उनके बेटे साजिद भी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा साईं। आप कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हैं? अच्छा सर, ये बताएं कि अलन फ़कीर साहब के आप शागिर्द हैं, क्या गाते हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, पहले तो ये बताएं। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, तहसील सादिकाबाद, लोअर पंजाब से है। और मैं अलन फ़कीर के जितने कलाम है सारे तो मैं नहीं गा सकता क्योंकि उसने हज़ारों में गाया जी, मगर कुछ जो हिट कलाम है वो भी मैं गा सकता हूँ। मेरी अपना भी कलाम है जो हम खुद गाते हैं क्योंकि हमारे दादा से विरासत है। उस विरासत में ये चौथी पाँचवीं पीढ़ी है। अच्छा, पाँचवीं पीढ़ी में ये गा रहे हैं? जी गा रहे हैं। अपना कलाम थोड़ा सुना है, दोनों बाप बेटे। अपना या उस्ताद अलन फ़कीर पहले अपना सुना है, फिर अलन फ़कीर साहब का जो। कहीं पर सुबह होती है, कहीं पर शाम होती है, मेरे दिल की ये हर धड़कन तेरे ही नाम होती है, तेरे ही नाम होती है, तेरे ही नाम होती है, तेरे ही नाम होती है। अचानक यार का जब भी कभी दीदार हो जाए, अचानक यार का जब भी कभी दीदार हो जाए, निगाहे नाज ही बस एक झलकता जाम होती है, निगाहे नाज ही बस एक झलकता जाम होती है। कहीं पर सुबह होती है, कहीं पर शाम होती है, मेरे दिल की ये हर धड़कन तेरे ही नाम होती है। क्या बात है, ये मैंने फ्यूजन के साथ इनका सुना था, अगर आप वो सुने ना तो कमाल। इनके बेटे से भी बात कर लेते हैं। साजिद, आप कब से ये शुरू है, किस आपके उस्ताद कौन है, किन से सीखते हैं? मैं बचपन से अपने वालिद साहब के साथ हूँ, साईं बाबा के साथ, और इन्होंने ही मुझे ट्रेन किया है कि किस तरह कंपोजिशंस अपनी भी की जाती हैं और हमारी विरासत है, इसको आपने संभालना है। तो मैं ऐसे समझें कि फ़ैन हूँ साईं बाबा का। सही बाबा का ज़बर। हाँ, मालिक का करम है। फिर है भी बुज़ुर्गों की बात में ना, बुज़ुर्गों की बात मानेंगे तो फिर अल्लाह भी इज़्ज़त देता है, लोग भी इज़्ज़त करते हैं। और बाप की माशाल्लाह इन सब की बहुत इज़्ज़त है। वैसे अब ये बताएं कि कहाँ कहाँ गाया, बाहर भी मौका मिला मैं आपको? 2 बार अमेरिका गया हूँ। अच्छा। साउथ बाय साउथ फेस्टिवल वहाँ लगता है, ओस्टन टेक्सास सूबा में, मिशिगन। और 5 बार इंडिया गया हूँ। अच्छा। सूफी गाने के हिसाब से। सूफी सार्क फेस्टिवल में 5 बार इन्होंने वहाँ पे शिरकत साजिद, आप भी गए हैं कभी? मैं 2 बार अमेरिका गया हूँ जी। ऑस्टन टेक्सास हो गया, डैलस हो गया, ह्यूस्टन हो गया। वहाँ के बहुत मशहूर प्रमोटर हैं रियान सिद्दीकी साहब, उन्होंने बुलाया था हमें, और शीला जैक्सन ली ने भी हमें इनवाइट किया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हम लोगों ने। अच्छे लोग हैं, मखानी साहब है, दूसरा राजा जाहिद है। डैलस की ज़्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो ने हमें बुलाया। अलन फ़कीर साहब का कोई हर कन्नड़िया क्यों संखेल हरे लोडींदी की न कीजे के में हर कन्नड़िया क्यों संखेल हरे लोडींदी की न कीजे के में हर हुम्मा हुम्मा प्यारी हुम्मा हुम्मा ओ सियानी हुम्मा हुम्मा गुजरड़ हुम्मा हुम्मा भूरी भटारी कारियूं कट्टियूं ऐ कुंडियूं वाला कारियूं कट्टियूं हो कारियूं कट्टियूं ऐ कुंडियूं वाला सिकवारा खीर
सकवारा खीरा पियनिया जूं तन खे लहर लोडींदी की ना की हो तन खे लहर लोडींदी की ना की हो तन खे लहर लोडींदी की नती चल बिटवल सही। क्या बात है, कमाल। अच्छा वैसे सब ये बताएं कि आप पाकिस्तान में भी गाते हैं, कौन कौन सी ज़बानों में आपने गाया है? जैसे कि आप हैं तो सराइकी इलाके से, लेकिन अब सिंधी भी गा रहे हैं। असल ये है, सिंधी गाने का मकसद ये है कि हम असल हमारे जो बड़े दादा थे ना वो शिकारपुर के थे, तो हमारी मादरी ज़बान जो है उधर से ही लैंग्वेज सिंधी थी। फिर हम रियासत में जब आए, रियासत बहावलपुर था, तो फिर इधर सराइकी है। हम सराइकी भी गाते हैं, सिंधी भी गाते हैं और पंजाबी भी, क्योंकि वो एरिया, बलोची भी थोड़ी गा लेते हैं क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि एक तरफ बलूचिस्तान है, एक तरफ सिंध है और एक तरफ पंजाब है। वो संगम है पूरे पाकिस्तान की सरहद हमसे लगती। सराइकी सराइकी मुँह कर सोनी सूरत यार छुपाई वो मुँह कर मथे मथे सोनी सूरत यार छपाई वो मुँह कर मथे मथे 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 सोनी सूरत यार छपाई वो मुँह कर मथे मथे। एक आदत दिली खसण दी ब्याह मैं कनू दूर रहण दी। एक आदत दिली खसण दी ब्याह मैं कनू दूर रहण दी। त्रिझा रीत सिख्या है रुसण दी ओ मुँह कर मथे मथे सोनी सूरत यार छपाई ओ मुँह कर मथे मथे मुँह कर मथे मथे मुँह कर मथे मथे ओ मुँह कर मथे मथे मुँह कर मथे मथे सोनी सूरत यार छपाई ओ मुँह कर मथे मथे। क्या बात है जी। ये सराइकी में इन्होंने ये गाया है। पहले आलन फ़कीर साहब का जो कलाम था, सूफ़ी कलाम, ये ज़्यादातर जो है वो गाते। अच्छा कोई कैसेट वगैरह, कोई एल्बम आप लोगों का है? फिलहाल तो इतना नहीं, यूट्यूब पे कुछ सॉन्ग्स हैं अच्छा, जो कि 1 मिलियन से ज़्यादा हैं और वो ईडीएम म्यूज़िक में और कल्चरल हमने मिक्स फ्यूजन बना दिया। ठीक है। तो वो बहुत अच्छा लगता है और आगे भी इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। तो अल्लाह करेगा अभी एल्बम्स आएंगे और एल्बम आएगा। चलिए जी, आप पंजाबी सुना रहे हैं। हमें जान ना जान वे भावे जान ना जान वे वेरे आबड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान मैं तेरे कुर्बान वे वेरे आबड़ मेरे पावे जान ना जान। ये हर साल तकरीबन आप लोग यहाँ पे आते हैं, अब आपके साथ बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। कैसा ये केमिस्ट्री, कैसी मैच होती है आप? ये अल्लाह का करम है, ये इनकी रहमतें, इनकी दुआएं हैं कि हम लोग साथ में हैं। वैसे भी अपने बच्चों को महदूद ना करो। जी हाँ, जिसने अपने बच्चों को महदूद किया है ना, वो बच्चे फिर वो जो महदूद जहाँ तुम दिखा दोगे कि ये चीज़ है, पर वो उधर ही खड़ा है, उसको ये पता नहीं इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। तो इसलिए तालीम नंबर 1 और बच्चे को महदूद नहीं छोड़ो, उसको खुला थोड़ा छोड़ दो और अच्छे अच्छे काम उनको बता के उनको छोड़ दो। तो बच्चे फिर दोस्ती, और बाप का काम है बच्चे के साथ दोस्ती। जी हाँ, अगर दोस्ती लगाएगा तो बच्चा उससे नफरत नहीं करेगा। अगर उस पर पाबंदी लगाएगा तो बच्चा ऐसे ऐसे घुटता घुटता या घुट जाएगा या जुदा हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों का ख्याल करो, बच्चों को मारो नहीं, बच्चों को धमकाओ नहीं, बच्चों को महदूद न रखो। जो चीज़ गलत है सिर्फ इतना बताना बेटा ये गलत है, फिर वो बच्चा है ना, वो फिर सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा कि अब्बू ने कहा था ये चीज़ गलत है। तो इसलिए बच्चों का ख्याल करो, उनको तालीम नंबर 1 पे। तालीम ऐसे है जैसे अंधे की आँख बन गई,
जी। एक अंधा है और उसका ऑपरेशन हुआ, आँख बन गई, उसको सारी दुनिया नज़र आ गई। तालीम ऐसे है, पहले फोकस तालीम, उसके बाद दूसरा जो फोकस है वो बच्चों पर ख्याल करना है, उनको धमकाना नहीं है, मारना नहीं है, ख्याल करना है। बहुत अच्छा मैसेज दिया भाई साहब ने। अच्छा ये बताइए कितने बच्चे हैं आपके, क्या मेरे करते हैं? 6 बेटियां हैं ठीक है, और वो 6 की शादी हो गई है, सही। एक बेटा है। अच्छा माशा और बाकी मेरा भाई फौत हो गया था, उसके 5 बेटे थे, 3 बेटियां हैं, वो भी मेरे पास है। हम वो भी इकट्ठे गाते हैं थे, अच्छा। मेरे चाचू भी गाते थे। क्योंकि असल वो मेरा जो भाई था वो भी गाता था, सही। क्योंकि ये किंग जो है हमारे विरसे में आई है, 5वीं नस्ल है। जो गाएगा किंग उसको मिलेगी, जो नहीं गाएगा उसके पास ना किंग होगी और ना वो, क्योंकि वो ऐसे बड़े भी नहीं होंगे कि भाई तुम बुजुर्गों को वाला काम तो करो। सही। और माशाल्लाह अभी साईं बाबा अपनी कंपोजिशंस भी कर लेते हैं। अच्छा। तो अभी एक शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का कलाम है जो साईं बाबा ने उर्दू में उसको ट्रांसलेट किया हुआ है। शेख हयाज ने शेख किया हयाज ने, है। हाँ शेख हयाज ने किया, और कंपोजिशन साईं बाबा की है, वो थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूँ। आज तुझ पर है मेहरबान जोगी, आज तुझ पर है मेहरबान जोगी, कल न जाने हो, कल न जाने हो फिर कहाँ जोगी, आज तुझ पर है मेहरबान जोगी, ढूंढने वालों को बताते हैं, 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 मंजिल शौक का निशान जोगी, मंजिल शौक का निशान जोगी। कमाल कमाल की कंपोजिशन है जनाब। एक अपनी पसंद का जो आपको बहुत अच्छी लगता है, बेशक वो सूफी कलाम हो, कोई और चीज़ हो, हमें सुना दें आखिर में। सूफी कलाम। इंदो सजन साईं अला मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं, ईंदो सजन साईं अला मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं, ईंदो सजन साईं, ईंदो सजन साईं, ओ मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं, ईंदो सजन साईं अला मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं, ईंदो सजन साईं अला मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं। आदियूं अब्दुल लतीफ़ चे आदि हथ जलींदो, लालूं लाल लतीफ़ चे आदि हथ जलींदो, ईंदो सजन साईं अला मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं, ओ ईंदो सजन साईं अला मुंहिंजो ईंदो ढोलण साईं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब ये हमारे साथ थे वाहिद बख्श साहब जो कि फोक सिंगर हैं, सूफ़ी कलाम गाते हैं, और साथ उनके बेटे थे साजिद, ये भी यही गाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि फ्यूजन में जो इनका अरफाना कलाम था, जो सूफ़ी कलाम था, हमने जो सुना था बहुत कमाल का था और बहुत मज़े का था। आज तक के लिए इतना ही। आपने मेज़बान असलम खोखर को इजाज़त दी। हाँ, कमेंट आपने ज़रूर करने हैं, अपना फीडबैक ज़रूर देना है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।